नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। जी हां, जैसा राजा वैसी प्रजा। अक्सर आपने इन पंक्तियों को नकारात्मक प्रसंग के साथ जोड़कर सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह लाइन कैसे सकारात्मक हो जाती है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। यूपी में आपका राजा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नए नए नियम, कानून और योजनाओं से लगातार यूपी की जनता को सुरक्षित और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने में जुटे हैं। राजा के काम और नई नई योजनाओं से जनता तक लाभ भी पहुंच रहा है, जिससे सरकार के प्रति यूपी की जनता में भी सकारात्मकता देखने को मिल रही है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद जब प्रजा को एहसास हुआ कि ये फैसले पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए ताकि किसी भी सूरत में यूपी में कोरोना अपना पांव ना पसार सके। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की सरकार लगातार कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले ले रही है जिससे समाज में और खास तौर से महिलाओं के लिए या जो ये कहा जाए कि अपराध मुक्त समाज बनाने की जो परिकल्पना या जो चुनाव के पहले जो उन्होंने घोषणा की थी अपने मैनिफेस्टो में, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, चाहे महिलाओं को भत्ता देने की बात हो, चाहे मजदूरों के लिए बात हो, चाहे जितने भी विकास के रोड मैप हैं उसमें योगी सरकार लगातार खरी उतर रही है और उनके अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री योगी की जो मंशा है उस पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी के बाद एक संकट खड़ा हो गया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश या देश उभरेगा, उस पर मुख्यमंत्री योगी की टीम 11 ने बहुत ही अच्छे काम किए और जिसका कि परिणाम हुआ कि कोविड जैसे महामारी को में बेड की पूरी व्यवस्था की और जिस तरीके से टेस्टिंग की और जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं की, एक काबिले तारीफ है। लॉकडाउन के बाद लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। ऐसे में कमाई का जरिया भी खत्म हो गया और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। राजा योगी ने ऐसी विषम स्थिति का भी तोड़ निकाला। इस चुनौती से निपटने के लिए यूपी के राजा योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि सरकार ने ऐसे लोगों की मदद करने का फैसला किया है जिनका कोरोना संकट के चलते रोजगार छिन गया। इसके तहत पहले चरण में यूपी के 11 लाख से अधिक मजदूरों के अकाउंट में 1-1 हजार रुपए डालने का योगी ने फैसला लिया। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मैं और मेरे साथी इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैं इस घातक विषाणु के
प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क, फेस कवर पहनूंगा, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बना करके रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हमें एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतेंगे। भारत माता की जय। यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना काल में यूपी में हुए उम्दा प्रदर्शन की सराहना की और राजा योगी का उत्साह बढ़ाया। यूपी में गरीबों को 42 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न बांटा गया, अनाज बांटा गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनके लिए भी यूपी सरकार ने सरकारी राशन की दुकान के दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 3.25 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। आजादी के बाद के इतिहास में संभवतः किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर गरीबों की मदद नहीं की है। इतना ही नहीं, राजा योगी ने यूपी में बढ़ते जा रहे 3 तलाक के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया। इस फैसले में धर्म की आड़ पर मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले लोगों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा और उन पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाई। इस देश के अंदर आज एक नई बहस चली आ रही है। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है और लोग उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं तो मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को। इतना ही नहीं, राजा योगी ने प्रदेश में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के अलावा हिंदू और अन्य धर्म की महिलाओं को 6,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। आर्थिक मदद पाने के लिए किसी तरह की कोई आय सीमा नहीं रखी गई। अत्याचार और FIR को ही आधार माना गया। साथ ही ट्रिपल तलाक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई ताकि पीड़ित महिलाओं के मामलों में फैसला जल्द से जल्द आ सके। इसके अलावा सरकार जरूरतमंद 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को मुफ्त आवास भी देगी। वहीं योगी सरकार ने यूपी से गुंडाराज खत्म करने के लिए भी कई कड़े फैसले लिए। काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की छवि को गुंडाराज से जोड़कर देखा जाता रहा, लेकिन राजा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालने के साथ ही यूपी से गुंडों और उनके संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। साई जी स्वयं मुझे बता रहे थे, आगरा में 35 लाख की लूट होती है, लुटेरे
राजस्थान की ओर भागने की तैयारी में होते हैं और जैसे ही शासन से फोन जाता है 24 घंटे के अंदर 35 लाख रुपए बरामद होते हैं और चोर जेल के अंदर होते हैं। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। राजा योगी जानते थे कि उनकी प्रजा अब तक दहशतगर्दों की दहशत में जी रही है और एक अच्छे राजा की पहचान होती है कि वो कभी अपनी प्रजा को दहशत में नहीं जीने दे सकता। इसी सिलसिले में राजा योगी ने दहशत फैलाने वालों पर नकेल कसी। इस कार्रवाई में वो बाहुबली भी कसे गए जो अपनी दहशत के दम पर राजनीति में कदम रख बाहुबली बन चुके थे। नेतागिरी की आड़ में उन दहशतगर्दों का 2 नंबर का धंधा दिन दुगनी और रात चौगनी की रफ्तार से बढ़ रहा था। राजा योगी ने अपनी प्रजा को तंग करने वाले ऐसे दहशतगर्दों को सलाखों के पीछे धकेल दिया। जब कानपुर में पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या करने वाले कुख्यात अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, तब से गुंडों और बाहुबली नेताओं पर योगी सरकार और भी ज्यादा सख्त हो गई। इसी सिलसिले में प्रयागराज में अतीक अहमद और लखनऊ के माफिया मुख्तार अंसारी की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर राजा योगी ने बुलडोजर चलवा दिया और भी कई गुंडों पर योगी सरकार का डंडा चला। इससे अलग हाल ही में यूपी सरकार लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी एक नया कानून लाई है, जिसे काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं। इस कानून के तहत गुमराह करके, झूठ बोलकर, लालच देकर, जबरदस्ती या शादी के जरिए धर्म बदलवाने पर 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले पिछली सरकारों के तुष्टीकरण की नीति के कारण एक संप्रदाय विशेष के नवयुवकों द्वारा जिस प्रकार से हिंदू नवयुवतियों को अपनी पहचान छुपाकर प्रेम जाल में फंसाया जा रहा था, जिसकी अंतिम परिणति उनके धर्म परिवर्तन, उनके हत्या, उनके वेश्यावृत्ति के धंधे में डालने, उनके द्वारा आत्मदाह किए जाने तक होता था। संवेदनशील योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस प्रकार के लव जिहाद को रोकने के लिए पिछले दिनों एक अध्यादेश पास किया है, जिसके माध्यम से महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मिशन शक्ति अभियान का आगाज किया है। इस अभियान के तहत महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इस मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से 56,000 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में और 10 लाख से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार प्राप्त होगा। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बीट स्तर से लेकर एडीजी स्तर तक के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। और योगी जी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से महिलाओं से अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ सफल अभियोजन हुआ है, उत्तर प्रदेश देश में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि योगी जी की सरकार की नीतियों के कारण आने वाले समय में महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश पूर्णतया बन जाएगा। किसानों के लिए भी राजा योगी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मिशन लेकर आए। इससे यूपी का अन्नदाता अपने जिले से अलग भी अब किसी भी जिले में अपनी फसल का सही दाम पा सकता है। इस फैसले से किसानों को अपनी फसल का अधिक मूल्य भी मिला, साथ ही रिश्वतखोरों से भी किसानों को राहत मिली। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा किए गए बहुत ही बेहतरीन काम 3.5-4 सालों में जो अभी तक किया गया है, ये योगी जी की सराहनीय जो है कामों की मैं आपको बताना चाहता हूं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस समय पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रहा है। हर जगह हिंदुस्तान के हर कोने में उत्तर प्रदेश का हर जिला इस समय पॉपुलर हो रहा है। कोई प्रोडक्ट लेकर आए, इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ के संसाधनों का उपयोग करने का सोचा ही नहीं। ये तो हुई राजा जी की बात। अब आगे आपको दिखाते हैं कि आखिर अपने राजा योगी से उनकी प्रजा कितनी खुश है। बस आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
तो जाहिर है जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले ये सोचकर लिए कि उनका फायदा जनता को मिले, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे फैसले ले भी क्यों ना। यूपी की गद्दी पर वो सन्यासी बैठा है जिसका मकसद ही जनता की सेवा है, और शायद यही वजह है जो जनता को भी सीएम योगी के फैसलों की अहमियत पता चली और यूपी की आवाम ने ये माना कि सीएम हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं तो ये रिपोर्ट देखिए। कड़े फैसले हो या आवाम के काम की बात, या फिर बात हो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की, यूपी की गद्दी पर योगी के शासन के साथ ही प्रदेश में बदलाव का असर भी नजर आने लगा। नजर आने लगी सीएम योगी की कोशिशें, दिखाई देने लगे सीएम योगी के फैसलों के नतीजे, और इन नतीजों को यूपी की आवाम ने भी खूब सराहा। बात कोरोना की हो तो यूपी सरकार के कोरोना को हराने के मॉडल ने बेहतरीन मिसाल कायम की। एक ऐसा मॉडल जिसमें न सिर्फ इस बात का ध्यान रखा गया कि आवाम तक उसकी जरूरतें पहुंचें, बल्कि इस बात का ख्याल भी रखा गया कि कोरोना काल में यूपी की जनता की जरूरतें भी पूरी हो जाएं। इस बात का भी ख्याल रखा गया कि कोरोना से लड़ाई के बीच भी किसी को कोई परेशानी ना हो। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसा आप देख रहे हैं बॉर्डर पे खूब चेकिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है और यहाँ पे सारे सरकारी अस्पतालों में भी टेस्टिंग की व्यवस्था कराई गई है। आम बूथों पे भी टेस्टिंग की व्यवस्था चालू है। जैसे दिल्ली बॉर्डर पे भी टेस्टिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। तो यहाँ पे सारी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं और लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं। बाकी दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना यूपी में दोबारा से पैर पसार रहा है। अभी प्रदेश सरकार द्वारा एक नियम लागू किया गया था, जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके लिए 500 रुपये का चालान निर्धारित किया गया था और 10 घंटे की दंड के तहत एक कारावास भी उनके लिए सुनिश्चित की गई थी। सरकार उस पर निरंतर प्रयास कर रही है और जनता को भी इस कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वयं की भी जिम्मेदारी जनता की भी बनती है और सरकार को भी इसके प्रति गंभीरता से कदम उठाने चाहिए और कठोरता से जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कोरोना से लड़ाई के लिए सीएम योगी ने जो कसम खाई थी उसका असर न सिर्फ कागजों पर बल्कि आंकड़ों में भी है। सीएम के फैसले हो या फिर उनके इरादे, बस इसी कसम, इसी शपथ, इसी इरादे और इसी वादे के साथ सीएम ने कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये साफ कर दिया कि कोरोना से लड़ने के लिए यूपी तैयार है। लोगों ने भी सीएम के इरादों और फैसलों को भरपूर सराहा। फिर फैसला चाहे सख्ती से गाइडलाइन फॉलो करने का हो या फिर जागरूकता से लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। प्रशासन की तैयारियां कुछ जो लगभग डीएम साहब के द्वारा गाइडलाइंस समय समय पर दी जाती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और सुधार भी है। इसलिए हमारा गाजियाबाद कोरोना की चपेट में बहुत कम है। प्रशासन ने तो अपना आप आजकल एक तो करा ही है कि मास्क नहीं लगाएंगे तो उस पर जुर्माना रखा। उससे थोड़ा सा लोग बाग थोड़ा सा सचेत हो रहे हैं कि मास्क का उपयोग कर रहे हैं। अभी इन्होंने गाइडलाइंस बनाई है कि 100 आदमियों को बारात ही केवल आएगी, तो उस लोगों को हमें भी पालन करना चाहिए क्योंकि कोरोना एक वैश्विक बीमारी है। ये कोई धर्म जात देख के और ऊंच नीच देख के आती नहीं है, तो हम लोगों को भी इसमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। वैसे कुल मिला के हमारे यहाँ कोरोना काल में गाजियाबाद की स्थिति काफ़ी बेहतर है। जैसे बॉर्डर पर चेकिंग भी चल रही है, टेस्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है और कानून व्यवस्था हर जगह चप्पे चप्पे पर चेकिंग चल रही है। मार्केट के अंदर भी, हर जगह दुकानों पे भी, हर जगह पुलिस प्रशासन हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।
कोरोना के खिलाफ यूपी की जंग में सीएम योगी आदित्यनाथ को जनता का भी पूरा साथ मिला। एक तरफ सीएम ने कड़े फैसले लेकर कोरोना को रोका, दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों के हाल का कायाकल्प किया। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखा कि नियम के नाम पर किसी के साथ कोई जागती ना हो। बयान पुराना है, लेकिन अंदाज वही है, इरादा वही है। निशाने पर प्रदेश को परेशान करने वाले गुंडे हैं और लहजे में सख्त अंदाज। यूं तो बयान साल 2017 का है, लेकिन सीएम योगी के इस 3 साल पुराने संकल्प का असर आज भी नजर आ रहा है। जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले की अपेक्षा अगर हम बात करें तो बहुत ही सुदृढ़ है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है जी। जैसा पुलिस प्रशासन आम आदमी के साथ बर्ताव कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, और जो क्राइम रेट भी कुछ कम हुआ है, और जो कानून व्यवस्था सरकार ने इस टाइम सुनिश्चित कर रखी है वो बहुत ही अच्छी कर रखी है। और योगी जी ने अभी जो नया कानून ला रहे हैं वो भी सभी लोगों के हित में है, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि सरकार इसी तरह के काम करे। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये योगी सरकार ने बहुत अच्छा कर दिखाया है। कप्तान साहब को ये आदेश भी दे रखा है कि एंटी रोमियो भी लगी हुई है, और हर जगह बहुत अच्छी व्यवस्था कराई गई है। यानी यूपी की गद्दी पर कानून व्यवस्था को बदलने की नीयत से बैठे सीएम योगी की तमाम कोशिशों को आज जनता भी सराह रही है। आज जनता भी ये जानती है कि सीएम योगी की कोशिशों ने यूपी में व्यवस्था को बदलकर रख दिया है, और इस बात की गवाही यूपी में रहने वाले सभी लोग दे रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश की सरकार समय समय पे नियम कानून बना रही है, और जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे उनको सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था भी जब से योगी सरकार आई है, मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी कानून व्यवस्था है। और जो जैसे कि लव जिहाद वगैरह का कानून अभी पास हुआ है, वो भी एक नज़रिए से देखा जाए तो बहुत काफ़ी एक सही कानून है। कानून व्यवस्था सर काफ़ी अच्छी चल रही है। जब से माननीय योगी जी और मोदी जी बैठे हैं तब से काफ़ी अच्छा कानून व्यवस्था है, गुंडागर्दी नहीं है, और जो भी गलत हैं जो सारे कार्यों पर रोकथाम हो रही है, गुंडे पकड़े जा रहे हैं, बदमाशी नहीं चल रही है, और एकदम कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी चल रही है। अपराधियों पर शिकंजा कसने वाले योगी सरकार ने न सिर्फ गुंडे मवालियों को अपने शिकंजे में कसा, बल्कि सीएम योगी के निशाने पर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया हैं। वो माफिया जिनके रसूख के चलते अभी तक किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला था, लेकिन सीएम योगी के शासन संभालने के बाद प्रशासन के तौर तरीके भी बदले, और उन बदले हुए तरीकों ने अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया। बस इसी के साथ सीएम योगी ने ये ऐलान कर दिया कि पहचान छिपाकर लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने वालों पर अब प्रशासन का डंडा चलाया जाएगा, और दिखा दिया जाएगा कि यूपी के राजा योगी आदित्यनाथ हर हाल में अपनी प्रजा का ख्याल रखना जानते हैं। जो लव जिहाद जो कानून किया है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, और होना भी चाहिए। हमारे देश की जो परंपरा चली आ रही है शुरू से, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो शादी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं ये। जैसे कोई लड़की हुई कोई भी धर्म की और लड़का हुआ किसी धर्म का, अपना नाम बदल के उसके साथ शादी कर लेता, बहुत गलत कर रहा है ये। योगी सरकार ने जो भी किया बहुत अच्छा फैसला किया है ये, और लड़कियां महिला बहुत सुरक्षित हैं इससे। ये कोई गलत नहीं किया। यदि किसी को शादी करनी भी है, अफेयर किसी का चल रहा है लव जिहाद पे, तो 2 महीने पहले डीएम साहब को सूचित कर दें, वहाँ से तो आपको परमिशन मिल जाती है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लव जिहाद कानून सरकार ने सही पास किया है। इसमें होता ये था कि दूसरे धर्म के लोग जोर ज़बरदस्ती या अपना नाम परिवर्तित करके समाज में छोटे तबके के या लड़कियों को बहला फुसला के जो शादी कर लेते थे, उस पर गवर्नमेंट ने एक अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि यदि कोई स्वेच्छा से शादी करना चाहता है तो वो डीएम के पास जाए और उसकी परमिशन ले। 2 महीना पहले उसको नोटिस देनी होगी। नोटिस देने के बाद में अगर उनकी आपस में इच्छा है तो शादी करने के लिए वो स्वतंत्र है। वो ये कानून उसमें कहीं बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यदि कोई अपना नाम बदल के अगर कोई शादी कर रहा है तो उसके लिए ये कानून सही बनाया है गवर्नमेंट ने। अगर इस टाइप का लड़कियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो ये गलत बात है। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील त्रिपाठी हुआ। क्या नाम है आपका? हिमांशु तिवारी। जी हिमांशु जी, जिस तरीके से सरकार लव जिहाद पर कानून पास की है उस पर क्या राय है आपकी? जहाँ तक हमको जानकारी है, जो कानून पास हुआ है बहुत ही अच्छा पास हुआ है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराना किसी का ये हमारे हिसाब से बहुत ही अनुचित कदम है। अब इसमें सरकार ने पास किया है तो कुछ अच्छा ही सोच के पास किया होगा, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन कराना हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत काम है। इसको रोकना चाहिए। जी सरकार ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए ही कानून पास किया है, जिसके तहत आपकी अगर कोई बिना सूचना दिए शादी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। इस बारे में क्या आपकी राय है? हाँ, ये बहुत अच्छा कानून पास किया है। बिना सूचना के किसी को बरगला के किसी अन्य धर्म की लड़की या लड़के से धर्म में जाने के लिए अगर कोई कहता है तो बहुत सही कानून पास किया है। लेकिन अगर इसकी परमिशन सरकार दे रही है कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो ये गलत कानून है हमारे हिसाब से। बाकी सरकार की इच्छा, सरकार है। प्रदेश में अपराधियों को उनकी औकात बतानी हो या फिर लव जिहाद जैसे मामलों पर सबक सिखाना हो, यूपी के राजा योगी आदित्यनाथ ने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचा है। और इसका नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ के राज में ही 500 साल पुराना राम मंदिर का इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। लोगों के आस्था की बात हो या फिर अपने राजा योगी आदित्यनाथ पर प्रजा का विश्वास हो, सीएम योगी ने यूपी में व्यवस्थाओं से लेकर आस्थाओं तक हर मामले में एक नई पहचान बनाई और साबित कर दिया कि यूपी के हर सपने को सीएम ने पूरा करने का इरादा कर लिया है। बात प्रभु राम की हो या फिर यूपी में कानून व्यवस्था की, या कोरोना से लड़ाई या फिर लव जिहादियों की सफाई की, सीएम योगी वो राजा हैं जिसने अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखा, जिसने समझा कि यूपी की जरूरतें क्या हैं, जिसने जाना कि यूपी की जनता आखिर क्या चाहती है। एक सन्यासी जिसने सत्ता में आने के साथ ही यूपी के कायाकल्प का संकल्प लिया और आज उस संकल्प का असर भी दिख रहा है और नजर आ रहा है कि यूपी को जैसा राजा मिला वैसी ही प्रजा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।